नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मां नर्मदा के जय घोष के साथ मंगलवार को नगर के भक्ति दर्शन फाउंडेशन परिवार के तत्वाधान में 2 बसों के माध्यम से 80 से अधिक तीर्थयात्री भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ ओतप्रोत होकर पवित्र नदी मां नर्मदा जी की यात्रा पर ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुए, जहां 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा जी पूजन के साथ परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। 15 दिवसीय यात्रा के साथ साथ नर्मदा पुराण की कथा का श्रवण तीर्थयात्रियों को कराया जाएगा। परिक्रमा के दौरान तीर्थयात्री मां नर्मदा के घाटों पर प्रणाम करते हुए 3600 किलोमीटर लंबी यात्रा पूरी कर 20 नवंबर को नगर वापसी करेंगे। मालूम हो कि नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी वेद शास्त्रों में परिक्रमा के साथ साथ उसके दर्शन और स्नान का विशेष फलदायी महत्व बताया गया है। इसलिए सनातन धर्म में मां नर्मदा के प्रति श्रद्धालुओं में अटूट श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव दिखाई देती है। देवउठनी 11 के बाद नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है, जो वाहनों के अलावा पैदल भी की जाती है। मंगलवार को बरेठ रोड रघुवंशी धर्मशाला से बसों के प्रस्थान से पूर्व तीर्थयात्रियों का परिवारजनों, शुभ चिंतकों ने फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर व नारियल अर्पित कर विदा किया। परिक्रमा को लेकर तीर्थयात्रियों की आंखों में मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा, भक्ति के साथ साथ आस्था और उत्साह दोनों की झलक दिखी। नगर के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न समाज सेवी संगठनों ने मंगलम यात्रा की तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। यात्रा के संयोजक पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री मानस रत्न ने बताया कि भक्ति दर्शन फाउंडेशन परिवार द्वारा यह 5वीं नर्मदा परिक्रमा यात्रा है। शास्त्री जी ने बताया कि नर्मदा माता केवल नदी नहीं, वह स्वयं शिव शक्ति का रूप है। जो श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करता है वह जीवन के सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। परिक्रमा पर जा रहे उत्साहित तीर्थयात्री गणेश राम रघुवंशी, पूर्व मंडी सचिव किशन अग्रवाल, वीर सिंह रघुवंशी नोघई, BS रघुवंशी, नरेश साहू, राजकुमार रघुवंशी, लालाजी, सतपाल कुशवाहा सहित अन्य यात्रियों ने बताया कि वह पहली बार बस से नर्मदा जी की यात्रा कर रहे हैं। परिक्रमा के साथ मां नर्मदा के महत्व भी समझेंगे। यह परिक्रमा भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 नवंबर को मां नर्मदा जी की पूजन अर्चन से प्रारंभ होकर महेश्वर, मनावर, होशंगाबाद, अमरकंटक होते हुए पुनः ओंकारेश्वर से पूर्णाहुति की जाएगी। बता दें आपको, श्रद्धालु बस द्वारा नर्मदा के तटों के समीप यात्रा करेंगे। प्रत्येक पड़ाव पर नर्मदा पुराण कथा, ध्यान संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन होगा। पंडित भगवान प्रसाद शास्त्री पूरे मार्ग में नर्मदा पुराण का रसपूर्ण वाचन करेंगे। सुबह मां नर्मदा पूजन और बाल भोग के बाद यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यहाँ मार्ग में जगह जगह देव तीर्थ स्थल होंगे जहां सभी का तीर्थयात्री दर्शन करेंगे। शाम को नर्मदा तट के किनारे जहां पड़ाव होगा वहां प्रतिदिन नर्मदा पुराण का वाचन कर तीर्थयात्रियों को महत्व सुनाया जाएगा। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये लगभग 3600 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और नर्मदा के किनारे पर जितने भी तीर्थ हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनके दर्शन एवं पूजन अभिषेक किया जाएगा। नर्मदा जी पुराण का भी इसमें वाचन होगा जैसा? इसमें नर्मदा पुराण का वाचन किया जाएगा। और विश्व की नहीं, ब्रह्मांड की एक पहली नदी है। आपने ना तो गंगा पुराण सुना होगा, ना यमुना पुराण सुना होगा, ना सरस्वती पुराण सुना होगा। विश्व की एक प्रथम नदी है जिनके नाम पर नर्मदा पुराण रचा गया है और इस पुराण की रचना वेदव्यास ऋषि ने की है और मार्कंडेय ऋषि ने इस पुराण को सुनाया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।